नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। मठ मंदिर चौक स्थित जलाराम मंदिर में 20वां प्राण प्रतिष्ठा वार्षिक महोत्सव मनाया गया। जलाराम बापा मंदिर में भगवान श्री गणेश, श्री राम दरबार, जलाराम बापा तथा राधा कृष्ण की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा 4 जून को की गई थी। स्थापना को अब 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ट्रस्टियों ने बताया कि 20वां वार्षिक महोत्सव का आयोजन जलाराम बापा मंदिर ट्रस्ट की ओर से किया गया। सुबह 7:30 बजे नियमित आरती, 9:30 बजे से 12 बजे तक हवन पूजन हुए। इसके बाद 12 बजे 56 भोग के दर्शन एवं राजभोग के बाद महाआरती हुई। दोपहर 12 से 3 बजे तक महाप्रसाद का वितरण हुआ, जिसमें शहर के भक्तजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। शाम 4 से 6:30 बजे तक जलाराम सत्संग मंडली द्वारा भजन और शाम 6:45 बजे नियमित आरती की गई। हवन पूजन में यजमान भाविक एवं मेहुल पोपट थे। महोत्सव में आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी पहुंचे और दर्शन लाभ लिया। ओम दुर्गाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम ज्योतिर्मय स्वाहा, ओम ईशानाय स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा, ओम वाणी स्वाहा, ओम
सुन्दरमेकदन्तां रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमां पवित्रम् उद्यद्दिवाकरविभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सिद्धिबुद्धिसहिता श्रीमन्महागणाधिपते नमः। यहाँ छोड़ दो गणपति। मैं यहाँ 58 साल पूरा हो गया, 59वां साल चल रहा है मेरा। और जलाराम मंदिर बने आज 20 साल पूरा हो गया, 21वां लग रहा है। और हम लोग उसका पाटोत्सव, जैसे मंदिर बना था उस दिन की तारीख से आज उस तारीख से पाटोत्सव मनाते हैं और सबको भोजन देते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और हवन करते हैं। इसमें क्या क्या करते हैं? हवन में जो एक एक जोड़ा बैठता है और उसके बाद में सवेरे बूंदी गाठिया और सबका प्रसाद नैवेद्य धरते हैं, आरती करते हैं, 56 भोग लगाते हैं और शाम को फिर 5 बजे भजन करेंगे और फिर शाम को 7 बजे आरती करेंगे। और ऐसे करते करते आज 20 साल हो गया, हमको 21वें साल में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। श्री जलाराम बापा जिनका जन्म वीरपुर में हुआ था, उनका बहुत बड़ा तीर्थ स्थान वीरपुर में है। आज से वर्षों पूर्व हम बचपने से सुनते चले आ रहे हैं कि उनके यहाँ सदाव्रत जलाराम बापा जो है हमारे इष्ट देव हैं और उनके दर्शन से, उनके नाम स्मरण से ही अपना काम जो है सार्थक हो जाता है और अपना काम पूरा हो जाता है। बहुत से लोगों को उनका प्रत्यक्ष पर्चा मिला है, मतलब उदाहरण मिला है। कई लोग वहाँ गए हैं और उन्होंने जो भी मानता रखी है वो तुरंत पूरी हुई है। इसी तारतम्य में आज से 20 वर्ष पूर्व हमारे धमतरी में गुजराती समाज के सभी सज्जनों के द्वारा बापा का स्थापना हुई थी आज ही के दिन, और प्रतिवर्ष बहुत ही धूमधाम से ये स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसमें बहुत ज़ोर शोर से पूरा गुजराती समाज, धमतरी के और अन्य समाज भी इसमें ज़ोर शोर से हिस्सा लेते हैं और ये बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है। बापा की पर्चे के रूप में सभी समाज के लोगों को, चाहे वो कोई भी समाज का हो, जिसने भी मानता रखी है वो पूर्ण होती है। इन्होंने बचपन से संतों को भोजन कराना, जो भी भूखा है उसको भोजन कराना, चाहे उनके पास कुछ हो चाहे मत हो, कुछ व्यवस्था के बारे में वो सोचते ही नहीं थे। और वो जो सोचते थे कि आज मेरे यहाँ 50 संत आए हैं, भोजन कराना है, तो उसकी व्यवस्था भी हो जाती थी। यहाँ तक कि उनकी माता जी एवं पत्नी जो देखते थे कि घर में कुछ है नहीं, लेकिन तत्काल व्यवस्था ऊपर वाले भगवान के द्वारा, श्री राम जी के द्वारा हो जाती थी। और उसी के कारण पूरा समाज, गुजराती समाज एवं अन्य समाज भी इन्हें बहुत अपने हृदय से मानता है और धन्यवाद ज्ञापित करता है। जलाराम बापा मंदिर में हमारा गुजराती समाज के लोग बहुत अच्छा बनाए हैं। हम उसको आशीर्वाद लेने आए और बापा से ये आशीर्वाद मांगे, छत्तीसगढ़ का जनता खुशहाल हो, छत्तीसगढ़ के लोगों को भला हो और आशीर्वाद मिले, ये बापा से मांगे। ट्रस्टियों ने जलाराम बापा के बारे में बताते हुए कहा कि वीरपुर श्री जलाराम बापा का कार्यालय था। जलाराम बापा का मुख्य मंदिर वीरपुर में स्थित है। मंदिर वास्तव में घर का परिसर है जहां जलाराम बापा अपने जीवन काल में रहते थे। मंदिर में जलाराम का सामान, राम सीता लक्ष्मण हनुमान देवताओं की पूजा होती है। इसमें झोली और डंडा भी प्रदर्शित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह उसे भगवान ने दिया था। लेकिन यहाँ का मुख्य आकर्षण जलाराम बापा का चित्र है। जलाराम बापा की एक वास्तविक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर भी है, जो उनकी मृत्यु से 1 साल पहले ली गई थी। 20 साल हुए ये मंदिर का पाटोत्सव हो रहा है। मंदिर की स्थापना हुई थी तो आज 20वां साल है, तो जलाराम बापा के मंदिर का हम पाटोत्सव मना रहे हैं। बापा का वीरपुर धाम है जहाँ बापा का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। आज दुनिया में कहीं भी कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा कि जहाँ दान पेटी ना हो, लेकिन यह एक मंदिर ऐसा है वीरपुर में, जलाराम बापा का एक मंदिर ऐसा है जहाँ दान नहीं लिया जाता। और दिन रात, मतलब इनका बापा का एक मंत्र ही था कि कोई भी भूखा ना जाए। अन्नदान महादान है, सबसे बड़ा दान है। इसलिए वहाँ आज भी जो भी आते हैं मंदिर में, देश विदेश से आते हैं, लेकिन कोई भी भूखा या बिना प्रसाद लिए नहीं जाता है। और बिना दान लिए वहाँ सदाव्रत चलता है, उसको सदाव्रत कहते हैं। तो ये सदाव्रत यानी बापा का भंडारा सदा भरपूर रहता है और जो भी भक्त आते हैं वो वहाँ प्रेम से प्रसाद लेते हैं, दर्शन करते हैं।
तो यह मंदिर हमने धमतरी में आज 20 साल पहले बना है, उसका पाटोत्सव आज हम मना रहे हैं। तो सुबह हमने 7:30 बजे जो नियमित आरती होती है वो हुई, उसके बाद हवन पूजन हुआ जिसमें 3 नए जोड़े बैठे थे, उन्होंने पूजा करवाई, महाराज जी ने पूजा करवाई और वो हवन पूरा हुआ। उसके बाद 56 भोग लगा है, तो आज बापा को 56 भोग धराए थे, उसका प्रसाद भी सब लेंगे और आज महाप्रसाद है, भंडारा है, पूरी धमतरी में सबको आमंत्रण है। जो भी भाव से बापा के भक्त आएंगे प्रसाद लेंगे, क्योंकि बापा का मंत्र ही है कि अन्नदान महादान। इसलिए आज यहाँ से कोई भी, चाहे गुजराती हो, चाहे अन्य समाज का हो, चाहे बाहर से कोई भी आए, तो कोई भी भक्त यहाँ से भूखा नहीं जाएगा, बिना प्रसाद लिए नहीं जाएगा। उसके बाद शाम को अब हमारा जो महिला मंडल है, सत्संग मंडल, तो हम सब 2 घंटे शाम को भजन चलेंगे 5 से 6:30 बजे तक। उसके बाद जो रोज़ नियमित आरती होती है 6:45 बजे, वो आरती होगी। इस तरह आज पूरे दिन के प्रोग्राम पहले से फिक्स किए हुए हैं और आज बापा की हम पाटोत्सव मना रहे हैं। धन्यवाद। आज जो है जलाराम बापा मंदिर का वार्षिक उत्सव है, जिसको हम लोग पाटोत्सव बोलते हैं। 2003 में स्थापना हुई थी और आज हम 20वां पाटोत्सव मनाने जा रहे हैं। श्रद्धा भक्ति तो बापा के प्रति अपरंपार है और जो भी भक्त हैं वो बापा उनको बहुत ही आशीर्वाद देते हैं और जो दिल से मानते हैं उनको बापा, उनकी मनोकामना बापा हमेशा पूरी करते हैं। आज के दिन कहाँ से लोग यहाँ आते हैं? आज के दिन यहाँ पूरे धमतरी वासी और आसपास के लोग भी दर्शन करने आते हैं। आज जलाराम बापा मंदिर का हमारा पाटोत्सव है। आज के दिन मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा, आज प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आज उसका 20वां साल पूर्ण होगा। पिछले हर साल होता था, पर पिछले 2 सालों से कोविड के चलते ये हो नहीं पा रहा था। तो बस अब भगवान की कृपा फिर से हुई है हमारे ऊपर, कोविड दूर से दूरी हो गया है, तो फिर से हमने वो आयोजन किया और आज वही धूमधाम से सारा अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। समाजजनों में कितना खुशी है? सभी बहुत उत्साहित है। नवजोड़े सब, ये दोनों नवजोड़े मेरे साथ ही हैं। पूजा में इन्होंने आज पूजा की, साथ ही साथ पूरा समाज, आयोजन बहुत दिन बाद हुआ है इसलिए पूरी हाजिरी भी पूरी है और सबके मन में उत्साह भी बहुत है। महिला मंडल के द्वारा 56 भोग कराया गया है और उत्सव तो बहुत अच्छे से चल ही रहा है। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।